टीम इंडिया के सीरीज जीत पर ऑस्ट्रेलिया की शर्मनाक हरकत। तो आखिरकार उनकी बेईमानी भी सीरीज हार से ऑस्ट्रेलिया को नहीं बचा पाई। तो टीम इंडिया ने 17 सालों में ऐतिहासिक जीत हासिल की। आखिरकार कैसे टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत इस सीरीज में रही, भारतीय टीम ने किस तरह से ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में जाकर के मात दिया, सूर्य कुमार यादव का वो क्या अनोखा रिकॉर्ड जो है अब सामने आया है, और किस तरीके से भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाते हुए उनके घर में उनके घमंड को चकनाचूर किया है। ऑस्ट्रेलिया की तमाम बेईमानियां भी उनको बचा नहीं पाई सीरीज हार से। ये सब कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल में पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम एक जमाने में जानी जाती थी स्लेजिंग के लिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम जानी जाती थी बदतमीजी के लिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम जानी जाती थी मैदान पर अपोजिशन के प्लेयर्स को गालियां देने के लिए। लेकिन वो तो भला हो, आईपीएल का जब से आईपीएल आया है तब से पैसे इतने सारे मिलने लगे हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को कि वो भूल गए हैं कि वो ऑस्ट्रेलियंस हैं, और अब भारतीयों के साथ प्यार से रहते हैं क्योंकि आईपीएल में खेलना है 2 महीने, खूब सारे माल छापने हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता है, और वो होता हुआ नजर आता है। नेचर ही है ना उनका, तो नेचर कभी जल्दी बदलता थोड़ी ना है। वही नजर आता है ऑस्ट्रेलिया के उस खेल में जो इस सीरीज में देखने को मिला। भारतीय टीम ने आखिरी मुकाबले के अंदर में एक बार फिर से टॉस गंवाया। मिचेल मार्श ने भारत को फिर से बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया। भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी, और क्या उतरी, डट कर खेले दोनों ओपनर्स बल्लेबाज हमारी। शुभमन गिल ने एक बार फिर से साबित करने की कोशिश की कि नहीं, वही जो है वो अच्छे दावेदार हैं ओपनिंग के लिए, क्योंकि इस मुकाबले में इस पाटा विकेट के ऊपर में हालांकि शुरुआत आसान नहीं था क्योंकि हरी घास रखी गई थी, दरारें भी थी, सीम एंड स्विंग भी था, लेकिन उसके बावजूद बल्ले पर बॉल बड़े अच्छे तरीके से आ रही थी। नतीजा ये हुआ कि शानदार 16 गेंदों में 29 रन बना करके नाबाद रहे शुभमन गिल, तो 13 गेंदों में 23 रन बना करके नाबाद रहे अभिषेक शर्मा। पहली बार शुभमन गिल ने अभिषेक शर्मा को ओपनिंग के तौर पर स्ट्राइक रेट में बीट किया। भारतीय टीम ने बड़े तेजी के साथ रन बनाने शुरू कर दिए थे। पहले 6 ओवर में से जो 4 ओवर 5 गेंदों का खेल उसमें भारत ने 50 रन पूरे कर लिए थे, 52 विदाउट लॉस। ऑस्ट्रेलिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या, किस तरीके से इनको रोका जाए, क्योंकि दोनों मार लगा रहे थे। और पावर प्ले खत्म होने में बस 7 गेंदें बची हुई थी। पावर प्ले खत्म होता उसके बाद हमारी अभी भी 8 नंबर तक की बल्लेबाजी बची थी। वॉशिंगटन सुंदर जिस तरह से धोया था तीसरा टी20 मैच में, वो अभी भी ऑस्ट्रेलिया भूला नहीं था। इसलिए उनको लग रहा था कि अगर ये जोड़ी 3 4 5 ओवर और रह गई, या इस 20 ओवर में से आधे ओवर खेल गई 10 ओवर तक, तो ये स्कोर को तो 100 के ऊपर ले जाएंगे ही, साथ ही साथ पीछे जो आने वाले बल्लेबाज हैं उनको भी एक खुली छूट दे देंगे कि आप आओ और जम करके कुटाई पिटाई इनकी करो। तभी होती है लाइटनिंग, बिजली कड़कती है वहां पे। उसके बाद कहा जाता है भाई प्रोटोकॉल है, चलिए आप लोग वापस चलिए, शेड में चलिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। रोका गया वहां पर, ऐसा लगा कि खेल थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के बाद जो है फिर बारिश भी आ जाती है। अब बारिश आने का मतलब ये था कि खेल में और डिले होने की संभावना थी। अब ये तो हो गया कि भाई खेल डिले हो रहा था, अब इंतजार की घड़ियां बीतती चली जा रही थी। तो जब 15 20 25 मिनट का खेल बीता तो हम सबने ये सोचा कि अब तो एक बात तय है कि ओवर्स में कटौती कर दी जाएगी, और भारतीय टीम जब बल्लेबाजी करने आएगी तो मसलन हो सकता है कि भारत को अधिकतर जो है 10 ओवर का खेल मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में वो 1 घंटे वाला नियम काम ही नहीं करता है। तो फिर ऐसे में भारत आएगा, बचे हुए 5 ओवर खेलेगा, जितने भी रन बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा फायदा ये हो सकता है कि उनको टारगेट ऐसा मिले जो अचीवेबल हो, क्योंकि हमने देखा था पहले वनडे के दौरान जब 50 ओवर का गेम 49 ओवर किया गया, 49 से फिर 35 ओवर, 35 से फिर 32 ओवर, लास्टली जो है 26 ओवर कर दिया गया। भारत ने 136 बनाए, उसमें से भी 6 रन भारत ने काट लिए गए, 130 कर दिया गया, और ऑस्ट्रेलिया को 131 का टारगेट मिला क्योंकि भारत ने विकेट गंवा दिए थे। तो ये भी सोच भारतीय फैंस के अंदर में आने लगी थी कि अगर यहां पर भी ऐसा होता है कि 10 ओवर का ही खेल कर दिया जाता है, भारत ने भले ही 5 में 50 बना लिए, लेकिन भारत तो 20 ओवर के हिसाब से खेल रहा था ना। तो अगर यहां पर 5 में 50 के बाद अगले 5 ओवर खेलना हो तो भारत तेजी के साथ खेलना चाहेगा। तो दो चीजें होती वहां पर, एक तो ये कि तेजी खेलने के चक्कर में भारत के जल्दी से 4-5 विकेट चले जाते, तो जो रिवाइज टारगेट मिलता ऑस्ट्रेलिया को शायद उतना नहीं मिल पाता जितना भारत देना चाह रहा था 20 ओवर के हिसाब से, उनका रिक्वायर्ड रन रेट। और 20 ओवर के हिसाब से अगर आपको 11 रन प्रति ओवर बनाना है तो आपको 20 ओवर तक बनाना है, लेकिन अगर वही रिक्वायर्ड रन रेट आपको 10 ओवर में पूरा करना हो तो आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास 10 विकेट बचे हुए हैं। तो ये कोशिश थी कि अब तो वैसा ही लग रहा है, लेकिन जब थोड़ा देर और गया तो ऐसा लगा कि 1 घंटे के बाद कि अब तो किसी भी पल जो है ये आ जाएगी खबर कि भाई मैच रद्द कर दिया गया है, अब मैच नहीं हो पा रहा है, भारत सीरीज जीत चुका है।
लेकिन ये क्या, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे, 2 घंटे बीत गए। इवन 2 घंटे से भी 20 मिनट ऊपर चला गया, क्योंकि खेल रुका था 2 बजकर के 6 मिनट पे, और खेल 2 बजकर के 6 मिनट के आसपास में जब खेल रुका था, उसके बाद से गेम को कॉल ऑफ किया गया 4 बजकर के 18 मिनट पर। इसका मतलब ये निकल करके आया कि जो उस समय तक लगभग सवा 2 घंटे वेट किया गया, ये सिर्फ इसलिए इंतजार का गेम, वेटिंग गेम इसलिए खेला जा रहा था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में 2-1 से पिछड़ रही थी। अगर ये मैच रद्द हो जाता तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को सीरीज हार उनकी पक्की थी। लेकिन सवाल फिर यही खड़ा हो जाता है, क्या यही चीज, ये शर्मनाक हरकत जो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने किया, या यूं कहें कि ऑस्ट्रेलिया के मैनेजमेंट ने किया पूरा, एक तो आईसीसी के नियमों को ताक पे रखा जाता है। समझ ही नहीं आता है कि क्या यहां पर किया जाता है कि आप कहीं पर 10 मिनट के बाद ही ओवर काटने शुरू कर दे रहे हो और कहीं 2-2 घंटे इंतजार कर रहे हो। आपको याद होगा जो पहला टी20 मैच था उसमें भी ऐसा हुआ था कि हमने पहले टी20 में पर्थ में पहले 5 ओवर बल्लेबाजी हमने किया। 5 ओवर बल्लेबाजी में हमने बनाए थे लगभग 45 रन, और उसके बाद जो है अगले जब खेल रुका तो 20-25 मिनट के बाद ओवर्स को कह दिया गया भाई कि अब ये जो है गेम 18 ओवर का होगा। उसके बाद 2 गेंदों का रखा गया, 5 ओवर 2 गेंदों का पावर प्ले रखा गया। भारत ने 6 ओवर में बनाए थे, 43 रन बनाए थे, 5 ओवर में था स्कोर 43 रन बना था भारत का। उसके बाद भारत ने अगले 3 ओवर और 4 गेंदों में जम के टुकाई की इनकी, और 9 ओवर 4 गेंदों में टीम इंडिया ने बनाए 97 रन 1 विकेट पे। सूर्या नंबर 3 पर आए थे और शुभमन गिल नाबाद थे वहां पे। दोनों बल्लेबाजों ने ठुकाई पिटाई जब शुरू की ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की, इनकी हालत खराब हो गई। तभी फिर बारिश मेहरबान होती है, और बारिश आती है तो ऑस्ट्रेलिया को ये लग चुका था कि अब आधे ओवर बचे हुए हैं और भारत का सिर्फ 1 विकेट गिरा हुआ, लगभग 100 रन बन गया है। तो अगर टीम इंडिया को 2-3 ओवर मिलता भी है तो भी हालात खराब होंगे, वो थोड़े और रन जोड़ेंगे, हमें और बड़ा टारगेट मिलेगा। और अगर भारत अब बल्लेबाजी करने नहीं भी आता है, हमें जाना पड़ेगा, तो टारगेट क्या मिलेगा। तो जो खबर थी वो ये कि अगर ये मैच होना भी था तो 5 ओवर में 71 रन बनाने पड़ते ऑस्ट्रेलिया को, अगर वो मैच जीतना पड़ता। ऑब्वियस सी बात है वो नहीं हो पाता उनसे। 14 रन प्रति ओवर बनाने क्या पहली ओवर से, अगर एक भी ओवर अगर आपका 3-4 रन का जाता तो फिर आपको 4 ओवर के अंदर बनाने पड़ते 65 रन 66 रन, जो नहीं हो पाता, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद उस मैच को रद्द कर दिया गया। दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गई, तीसरा मैच चौथा मैच बैक टू बैक भारत ने जीता। और हमने एक चीज तो देख लिया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम चेस करने के मामले में भारत के सामने कहीं नहीं ठहरती है। हमने 187 चेस किया, 9 गेंदे रहते हुए 187 चेस कर लिया था। 9 गेंदे रहते हुए हमने 187 चेस कर लिया था, और ऑस्ट्रेलिया की टीम 168 चेस करने आई, 119 पर और निपट गई। 91 पर 3 से 119 पर ऑल आउट हो गई। अगले 28 रनों पर ऑल आउट हो गई उनकी टीम। मतलब ये था कि उनकी टीम के पास वो कुवत नहीं था, और ये बात वो इस मैच में भी समझ गए थे कि अब अगर यहां से खेल आगे बढ़ेगा फिर दिक्कतें परेशानियां उनकी होंगी। तो कुछ ऐसा करो कि 5-5 ओवर का ही रिजल्ट के लिए तो 5 ओवर का खेल चाहिए। भारत ने 52 बनाए तो बहुत मिलता, तो उनको 5 ओवर में 60 मिल जाता। ये कोशिश कर रहे थे कि ऐसा हो जाता कुछ। तो चूंकि मरता क्या ना करता, उनको पता था कि इस मुकाबले में चेस करने के लिए जा सकते, सीरीज वैसी भी हारनी थी, 2-1 से हारते चाहे 3-1 से हारते, तो ट्राई तो करते कम से कम। इसीलिए इंतजार किया गया, वेटिंग गेम खेला गया कि चलो आराम से इंतजार कर लेते हैं, क्या पता 5-5 ओवर का गेम हो जाए। भारत को कहा जाए जाइए एक बॉल खेल कर आइए, 5 ओवर पूरा करिए आप। उसके बाद रिवाइज मान लीजिए कि भारत का 52 था, वो एक गेंद पे चौका मार देते, भारत 56 हो जाता, और उनको देता है टारगेट कि भाई आप 5 में 70 पूरा करो। तो आज 5 में 70 पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम जरूर उतरती, क्योंकि उनको पता था कि एक चांस लेते हैं जीतने का बल्लेबाजों के दम पे, क्योंकि हारेंगे तो वैसे भी सीरीज जाएगी। तो 2 घंटे का इंतजार किया गया, पूरे एम्पायर्स रेफरी सबने मिलकर के ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में नियम बना दिया, फिर भी भारतीय टीम को हरा नहीं पाए। बारिश लगातार चलती रही, अंततः इंतजार करते करते जब थक गए तो कहा कि भाई इस मैच को कॉल्ड ऑफ कर देते हैं। भारत को हराने का सपना तो चकनाचूर हो ही गया था उनका अपने घर में, लेकिन भारत ने फिर से सीरीज जीत करके बता दिया है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर में भारत अभी तक सीरीज हारा नहीं है। 17 सालों का यह रिकॉर्ड लगातार जारी है, और सूर्य कुमार यादव लगातार शानदार काम कर रहे हैं। 6ठी या 7वीं सीरीज थी, अभी तक कोई भी ऐसा सीरीज नहीं है जिसमें वो एक मैच से ज्यादा हारे हों। सिर्फ एक मैच हारे हैं सीरीज के अंदर में। तो यहां पर यह कारनामा हुआ है, और अब भारतीय टीम कमाल का काम करके आई है। आई होप कि शुभमन गिल भी जो बल्लेबाजी उन्होंने की है इसको कंटिन्यू करें, तभी जाकर के हमारे मन में भी थोड़ी दिलासा होगी, हमारे मन में भी थोड़ी सी विश्वास जगेगा कि हाँ, शुभमन गिल फॉर्म में है। ऐसा नहीं कि एक मैच के बाद फिर 11 मैच इंतजार करना पड़ेगा। आप लोग क्या सोचते हैं इस मैच के बारे में, आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।